गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश कुमार पारिक फ्यूजिमा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, जो कि हमारी कंपनी का यूटीएल सोलर ब्रांड आता है। अमूमन मार्केट में जो लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, आम लोगों का, कि कौन किस तरह का इन्वर्टर लेवें, किस तरह का सोलर पैनल्स के साथ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ महंगा वगैरह भी आता है, तो उसके अमूमन हम कुछ सवाल जवाबों का डिस्कशन करेंगे। हमारे कंपनी का जो इन्वर्टर आता है शमशी, उसके बारे में लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न है। उसका पहला सवाल आता है कि अमूमन ग्राहकों का पहला सवाल आता है कि शमशी की कीमत अन्य पावर इन्वर्टर की तुलना में अधिक है। तो उसका जवाब है, शमशी का प्राइस बेशक 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से, पर अगर आप इसका पूरा SPGS यानी कि सोलर पावर जनरेटर सिस्टम लेते हैं तो GST भी बचेगा और उतने में आपको अच्छा वाला UTL शमशी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा। थोड़े से पैसे और मिलाकर तो आपको शमशी का पूरा SPGS यानी कि सोलर पावर जनरेटर सिस्टम लगभग उतने का ही मिल जाएगा। और इसके फीचर्स भी ज़्यादा है, जैसे कि जब आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम रोज़ तो खर्च नहीं करते और ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोच कर मेरा सुझाव तो यही है आपसे कि आप UTL सोलर का शमशी सोलर इन्वर्टर ही घर लेकर जाएं। दूसरा सवाल होता है अमूमन मार्केट में कि मेरे पास सोलर पैनल नहीं है और ना ही भविष्य में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ? प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के ले लूँगा सर। तो इसका जवाब है, सर मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते हो। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट अभी नहीं बन पा रहा है तो आप शमशी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना लग रहा है। कल को सोलर का लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल ही लगाने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचत चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ में, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा 4 से 5,000 रुपये तक का, वो भी। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500-700 रुपये बचाने हैं या 4 से 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो अमूमन 4 से 5,000 रुपये बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला UTL का शमशी सोलर इन्वर्टर ही लेता। तीसरा सवाल आता है अमूमन मार्केट में, क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? जवाब यह है, सर UTL की UIT बैटरी सोलर बैटरी ही है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 महीने की पेरोटा वारंटी है। यदि कंज्यूमर को पूरी 5 साल की वारंटी वाली बैटरी चाहिए तो हमारे पास UST सीरीज़ की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। चौथा सवाल आता है क्या सोलर जो कस्टमर का होता है, क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आप बैकअप आपको बैकअप ज़्यादा मिलती है। पांचवा सवाल है, क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़कर अवश्य अवश्य बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर चार्ज से चार्ज होने में कितना समय लगता है। अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो सामान्य इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो बैटरी उतने ही समय में चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत कम होगी। कितनी कम होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप कितनी थी और सोलर पैनल कितने दिन लगाए गए हैं। एवरेज 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। नेक्स्ट सवाल, बिजली के बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है सोलर इन्वर्टर लगाने से। मेरा आंसर ये है, एवरेज 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली पर डे बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी की लाइफ 9 से 24 दिन तक बढ़ जाती है तो उसमें भी लगभग 6,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है, ये पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। जी हाँ, हमारा शमसी इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इससे आपकी डिवाइस को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। वैसे भी जो आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं वो भी मॉडिफाइड साइन वेव ही होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लेना है तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, हेलेक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मेरे पास सोलर पैनल लेने के पैसा नहीं है तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ, इसमें भी तो लॉसेज होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर की जैसे, तो मैं क्यों पैसे ज़्यादा लगाऊँ। इसका जवाब है, सर मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। काफ़ी पैसे बच जाएगा, जीएसटी का भी। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर बैटरी लेते हो तो आपको इन्वर्टर पर 18%, बैटरी पर 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप साथ में सोलर पैनल भी लेते हो तो आपको सिर्फ 12% जीएसटी ही पे करना होगा। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप शमसी इन्वर्टर ले लीजिए, थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए। नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इतने नहीं होंगे जितने की नॉर्मल इन्वर्टर में होती है, क्योंकि यूटीएल के शमसी सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये आपको ज़्यादा लग रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हो तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी आपने 700-500 रुपये बचाने के चक्कर में एक नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपका पूरा इन्वर्टर ही, तो भविष्य में आपको नया इन्वर्टर नया लेना पड़ेगा, पैनल के साथ, जो कि आपको 4 से 5,000 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। तो देख लीजिए, आपको आज 500-700 रुपये बचाना है, ये भविष्य में 4 से 5,000 रुपये आपको ज़्यादा खर्चा करना है। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी कंपनियां सोलर इन्वर्टर दे रही है तो फिर हम शमसी इन्वर्टर क्यों खरीदें। इसका आंसर है, सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि और भी कंपनीज भी सोलर इन्वर्टर बनाती है, लेकिन हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इंडियाज़ मोस्ट प्रीफर्ड का पुरस्कार जीत रही है। और जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं और
वो और किसी इन्वर्टर में नहीं है। जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर में 3 मोड हैं, पीसीयू, हाइब्रिड, स्मार्ट। शमसी इन्वर्टर को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर एटसेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर है, जिससे ऑन करने से शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शमसी में पैनल नहीं लगाएं तो लाइट जाने पर सिस्टम ऑफ हो जाता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप शमसी इन्वर्टर को बिना सोलर पैनल के इस्तेमाल करोगे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा और लाइट जाने पर स्विच ऑफ नहीं होगा और नॉर्मल इन्वर्टर की तरह बैटरी से बैकअप देगा। नेक्स्ट, अगर अमूमन जो कस्टमर कहते हैं कि हमें अभी सोलर पैनल नहीं लगाना है, तो क्या हमें शमसी इन्वर्टर एंड बैटरी 5% में मिल जाएगा? सर, ये तो देखिए सरकार द्वारा बनाया गया नियम है, गवर्नमेंट रूल्स है और कोई भी कंपनी उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अगर आप सिस्टम के साथ सोलर पैनल बिल नहीं करवाओगे तो आपको इन्वर्टर पर 18% जीएसटी, बैटरी पर 28% जीएसटी देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा बजट और बढ़ाकर साथ में पैनल भी ले लीजिए। नेक्स्ट, हमारे यहाँ लाइट की कोई समस्या नहीं है, तो इन्वर्टर ख़रीदने में हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इसका आंसर, हम जानते हैं कि अब लाइट जाने की